नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार और पुरानी लोक कथा की, बुद्धूराम और उसकी वो ट्रेन यात्रा जो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मतलब हमें सीधा एक्शन के बीच में डाल दिया जाता है। और यही वो जरूरी खत है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की। यहीं पर हमें पता चलता है कि मिशन क्या है और हमारा हीरो कौन है, जो है तो बड़ा अनोखा, बुद्धूराम। तो बात यह है कि एक बुआ जी हैं जो बहुत बीमार हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है एक खास मिठाई खाने की, खजूर का गुड़। तो समझिए, ये सिर्फ एक सामान पहुंचाने का काम नहीं है, ये किसी की अंतिम इच्छा पूरी करने का सवाल है। और इसीलिए ये सफर इतना ज्यादा जरूरी है। अब मालिक के पास तो खुद जाने का वक्त है नहीं, तो वो ये काम कैसे सौंपता है अपने नौकर बुद्धू को, जो कह सकते हैं कि अपनी नासमझी के लिए काफी मशहूर है, लेकिन दिल का अच्छा है। और बस यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत होती है। सोचिए, मालिक को पता है कि बुद्धू कैसा है, फिर भी इतने जरूरी काम पर उसी को भेज रहा है। तो अब शुरू होता है बुद्धू का सफर। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह सफर भूलों से भरा होने वाला है। एक के बाद एक ऐसी ऐसी गलतियां होंगी कि हंसी भी आएगी और टेंशन भी बढ़ेगी। देखिए, मालिक ने इसे सिर्फ 3 बिल्कुल सीधे साधे निर्देश दिए थे। पहला, गुड़ की हांडी का खूब ध्यान रखना। दूसरा, ट्रेन में बैठते ही सीट पकड़ लेना। और तीसरा, नंदीग्राम के लिए एक टिकट काट लेना। बहुत आसान लगता है ना, पर यही 3 आसान सी बातें बुद्धू की सारी मुसीबतों की जड़ बनेंगी। और लीजिए, पहली ही गड़बड़ हो गई। टिकट काउंटर पर पहुंचकर बुद्धू क्या पूछता है, भैया कैंची है क्या? मालिक ने टिकट काटने को बोला है। मतलब कमाल ही हो गया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे शब्दों को जस का तस पकड़ लेने से क्या मजेदार सिचुएशन बन जाती है। टिकट खरीदना नहीं, उसे काटना है। तो देखिए, मालिक का कहना था टिकट काट लेना, जो हम सब जानते हैं कि टिकट खरीदने के लिए बोला जाता है। पर बुद्धू ने क्या समझा कि उसे सच में कैंची से टिकट को काटना है। बस यही जो सोच का फर्क है ना, इरादे और काम के बीच का, इसी पर पूरी कहानी का मजा टिका हुआ है। अब टिकट का तो जो हुआ सो हुआ, ट्रेन में चढ़ना भी एक महाभारत है। ट्रेन में इतनी भीड़, धक्का मुक्की, बुद्धू बेचारा चढ़ ही नहीं पा रहा। आखिरकार एक अजनबी उसे गुड़ की हांडी पकड़कर अंदर खींचता है। मतलब जिस हांडी की उसे हिफाजत करनी थी, वही उसे बचाने के काम आ गई। ट्रेन के अंदर उसे एक गंजा आदमी मिलता है। वो कहता है, लाओ भाई, ये भारी बर्तन मैं पकड़ लेता हूं, तुम थक गए होंगे। और हमारा बुद्धू, वो तो खुशी खुशी उसे हांडी थमा देता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बुद्धू के भोलेपन की वजह से उसे लगा कि कोई उसकी मदद कर रहा है, पर असल में तो खेल कुछ और ही होने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जिसे आप कह सकते हैं कड़वी सच्चाई का पल। अब तक बुद्धू ने जो भी छोटी मोटी गलतियां की थीं, उन सब का हिसाब एक साथ होने वाला था। अब सोचिए, गुड़ की हांडी एक अनजान आदमी के हाथ में देकर बुद्धू को ऐसी चैन की नींद आती है कि बस पूछिए मत, खतरे से बिल्कुल बेखबर। हिंदी में कहावत है ना, घोड़े बेचकर सोना। बस बुद्धू ने बिल्कुल वही किया। और जब वो सो रहा था, तब क्या क्या हुआ देखिए। एक एक करके सारी गड़बड़ हो गई। पहले तो बुद्धू गहरी नींद में सो गया। फिर वो गंजा आदमी मौका देखकर गुड़ चुराकर ट्रेन से उतर गया। और इसी बीच नंदीग्राम स्टेशन भी पीछे छूट गया। जब बुद्धू की आंख खुली तो ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप रामगढ़ पहुंच चुकी थी। मतलब एक भूल ने दूसरी भूल को दावत दी और सब कुछ हाथ से निकल गया। जब उसे उठाया गया तो उसने पूछा होगा, नंदीग्राम आ गया क्या? और जवाब क्या मिलता है? नंदीग्राम? अरे वो तो कब का पीछे छूट गया। ये तो रामगढ़ है, आखिरी स्टेशन। बस ये सुनते ही बुद्धू के तो होश ही उड़ गए होंगे। यहीं से उसे अपनी हालत का अंदाजा होना शुरू होता है। अब हाल ये है कि वो एक अनजान शहर में अकेला खड़ा है। गुड़ की हांडी चोरी हो चुकी है और जेब में एक पैसा भी नहीं है कि वापस जाने का टिकट ले सके। मतलब पूरी तरह से फंस चुका है। चलिए अब देखते हैं कहानी के आखिरी हिस्से को, यानी कि इसकी सीख क्या है। अब बुद्धू को अपनी हरकतों का नतीजा तो भुगतना ही था, और ये कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। किसी तरह जब बुद्धू घर वापस पहुंचा होगा तो मालिक का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने हांडी एक अजनबी को दे दी और सो गए, तुम गधे हो, मूर्ख हो, एक छोटा सा काम तुमसे ठीक से नहीं हुआ।
और सच कहें तो मालिक का गुस्सा गलत भी नहीं था, पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। पहली बात, लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और सबसे जरूरी, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, बात को समझना भी जरूरी है। एक छोटी सी गलती कैसे एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, ये कहानी यही सिखाती है। और कहानी खत्म कैसे होती है? मालिक गुस्से में बुद्धू के पीछे दौड़ रहा है और बुद्धू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस भयानक अनुभव के बाद बुद्धू कभी सुधरेगा, या वो हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।